नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बयान पर जो हाल ही में बाबा रामदेव ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर दिया। इस बयान ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों का ध्यान खींचा बल्कि इससे जुड़े कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। जी हाँ, आज दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित संस्कृति जागरण महोत्सव में बाबा रामदेव ने पाकिस्तान पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरा गुरुकुल पाकिस्तान की कराची में बनेगा। यह बयान न केवल पाकिस्तान के प्रति उनकी दृष्टि को दर्शाता है बल्कि ये भी कि कैसे बाबा रामदेव का इस समय की राजनीति और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। इस कार्यक्रम में सुधांशु जी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव और स्वामी चिन्नानंद सरस्वती महाराज समेत कई धर्म गुरु और सनातनी शख्सियतें शामिल हुई। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि इस समय जब सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने धर्म और संस्कृति के महत्व को समझें और इसे पूरे विश्व में फैलाएं। उन्होंने सुधांशु जी महाराज के जन्मोत्सव का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे सुधांशु जी गुरुकुल खोलने की बात कर रहे हैं वैसे ही उनका भी सपना है कि पाकिस्तान की कराची में तीसरा गुरुकुल खोला जाएगा। यह बयान कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार की बात करता है जिसे बाबा रामदेव हमेशा से बढ़ावा देते आए हैं। उनका यह बयान उस समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है और ऐसे में बाबा रामदेव का यह बयान दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के आदान प्रदान की दिशा में एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। इसके साथ ही बाबा रामदेव का यह बयान पाकिस्तान की कराची में गुरुकुल खोलने का एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है यदि यह वास्तविकता में बदलता है। यह न केवल एक सांस्कृतिक प्रयास होगा बल्कि दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक हो सकता है। हालांकि इस बयान पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं और जैसे कि यह वास्तव में संभव होगा, क्या इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो सकता है और क्या यह बयान सिर्फ एक सांस्कृतिक पहल है या फिर राजनीतिक रूप से इसका कोई विशेष उद्देश्य है। बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम में अपने वक्तव्य के दौरान यह भी कहा कि आज का समय है जब पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को और अधिक मजबूती से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाबा रामदेव का यह बयान भारत में भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को एक बार फिर से उजागर करते हैं। वे हमेशा से यह मानते आए हैं कि योग और संस्कृत के माध्यम से दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश दिया जा सकता है। उनका यह मानना है कि अगर भारत अपनी संस्कृति को सही तरीके से पेश करता है तो यह न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन सकता है। आप क्या सोचते हैं बाबा रामदेव के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर